देश के हर नागरिक के चहेते, हर युवा की प्रेरणा, हर विरोधी दल के नेता के सबसे पसंदीदा रहे अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का करिश्माई व्यक्तित्व, एक प्रखर वक्ता, एक जुनूनी पत्रकार और नेता की उनकी छवि पूरे देश में जो फैली है, वो विपरीत हालातों से जूझते और डूबते मन मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन देती है। उनकी पुण्यतिथि पर आज हम वो बातें आपको बताएंगे जो वाजपेयी जी को अटल बनाती है। वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, दीप नया था दीप। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व कितना बहुआयामी है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें पद्म विभूषण, हिंदी गौरव, सर्वश्रेष्ठ सांसद और भारत रत्न जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व की व्याख्या तो बहुतेरों के लिए भी एक बेहद कठिन काम है। फिर भी हम उनके जीवन की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो उन्हें इस देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता बनाती है। एक ऐसा नेता जो बिरले ही हुआ, एक ऐसा नेता जो संग से ना कभी दबा, ऐसा नेता जो पार्टी में कभी ना झुका। From all quarters, known and unknown. अमेरिका हो या रूस, जो किसी से नहीं डरा। वो कलम का प्रहरी भी, सियासत का परवान भी। जो अटल भी, अडिग भी और अचल भी। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है, आए घने प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देश की सियासत आज जिस दौर में है, उसकी कई बार तुलना अटल जी के राजनीतिक समय से की जाती है, क्योंकि उसकी एक वजह है, वो है उनका राजधर्म। वो राजधर्म जो एक मिसाल है सुशासन का पर्याय बनने की, जो राजनेताओं को धर्म और कर्म के पालन के लिए रास्ता दिखाती है। अनेक विरोधियों और विरोधाभासियों के बावजूद वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने सत्ता में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। भारतीय राजनीति में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो किया, जो कहा और जो लिखा, वो उनकी रचना है, जो असल में उनका व्यक्तित्व भी है, जो उन्हें एक अटल शख्स बनाती है और एक जन नेता की परिभाषा को गढ़ती है। ऐसे जन नेता का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता एक स्कूल में टीचर थे। अटल जी ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्वालियर के ही आरएसएस के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर से की। इसके बाद 1934 में वो उज्जैन चले गए। यहाँ उन्होंने बारनगर में एवीएम स्कूल से शिक्षा ली। ग्वालियर के ही विक्टोरिया कॉलेज से, जो आज महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, वहाँ से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में बीए किया। 1939 में आरएसएस से जुड़कर वो एक स्वयंसेवी बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर, कानपुर और मथुरा से काफी लगाव था। कारण उनके जीवन का ज्यादातर समय इन्हीं शहरों में गुजरा। इनमें से कानपुर उनके दिल के हमेशा करीब रहा।
ये वो वक्त था जब अटल बिहारी का राजनीतिक कौशल, उनकी विलक्षण प्रतिभा उभर रही थी। वो अपने छात्र जीवन में थे, क्योंकि कानपुर से ही उन्होंने राजनीति का क ख ग सीखा। उनके राजनेता बनने की नींव यहीं से पड़ी। कानपुर को लेकर अटल जी के काफी रोचक किस्से रहे। सबसे पहले बता दें कि वाजपेयी जी ने कानपुर के मशहूर डीएवी कॉलेज में 1945 में दाखिला लिया था। डीएवी ऐसा पहला संस्थान है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षा ली। 1947 में वाजपेयी जी ने यहां से राजनीतिक विज्ञान से एमए की डिग्री ली थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ एलएलबी की पढ़ाई शुरू की थी। यानी पिता और बेटे दोनों ही छात्र थे और एक दूसरे के सहपाठी थे, लेकिन एक आध बार को छोड़कर कभी वे एक साथ क्लास में नहीं आए। डीएवी कॉलेज के एक हॉस्टल में वो रहते थे। छात्रावास का कमरा नंबर 104 उनका ठिकाना होता था। अटल जी कानपुर के फक्कड़पन, अलहड़पन में आखिर रम ही गए थे। अटल जी कानपुर के गंगा के तटों पर जाते और अपने दोस्तों के साथ राजनीति और समाज की बड़ी बड़ी बातें करते। कई कविताएं भी उन्होंने लिखी थी, जो तट पर ही दोस्तों की महफिल में सुनाई जाती। उनकी वीर और श्रृंगार रस से भरी कविताओं पर उनके दोस्त झूमने लग जाते। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। यही नहीं, कानपुर का कलेक्टर गंज अटल जी की एक और याद का गवाह है। वो ये कि अक्सर वो यहाँ के 74/28 की गद्दी पर अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे। यहाँ पर भी वही बातें होती थी जो गंगा किनारे होती थी। लेकिन अटल जी के इन कारनामों ने एक कहावत को जन्म दिया जो कानपुर के लोगों की शान बन गया, और वो ये, हटिया खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। एक और रोचक किस्सा आपको बताएं कि अपने छात्र जीवन में अटल जी ज्यादा से ज्यादा समय बचाने के लिए खाने में सिर्फ खिचड़ी खाते थे। उनका कहना था कि खिचड़ी स्वास्थ्यवर्धक होती है और बनाने में समय भी कम लगता है, इसलिए खिचड़ी ही सबसे बेहतरीन खाना है। अटल जी अपने इस समय को लिखने, पढ़ने और कानपुर की गलियों को छानने में लगाते थे। कानपुर के डीएवी कॉलेज के माहौल ने उन्हें राजनीति में दिलचस्पी दिला दी। राजनीति ही उन्हें ग्वालियर वापस ले गई और वो एलएलबी की पढ़ाई बीच में छोड़कर चले गए। इसके बाद 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, जिसमें अटल बिहारी भी मुख्य संस्थापक थे। मथुरा से उन्होंने 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। इसके बाद 1997 में यूपी के गोंडा के बलरामपुरा से जनसंघ के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीतकर संसद में पहुंचे। 1968 से 1973 तक वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1957 से 1977 तक यानी जनता पार्टी की स्थापना तक वो लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। 1977 से 1979 तक वे मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने विदेश में भारत की एक मजबूत छवि बनाई। जनता पार्टी में रहते हुए धीरे धीरे अटल बिहारी का मोह भंग होने लगा। आखिर 1980 में उन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के वे पहले अध्यक्ष बने। इसके बाद वो 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 को फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 सालों में देश की प्रगति के कई आयाम छुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। अटल बिहारी वाजपेयी देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ एक और आखिरी बार ही वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। पहली बार सिर्फ 13 दिनों में उनकी सरकार गिरी, फिर 13 महीने में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 13 दलों के गठबंधन से सरकार बनाने में सफल हुए। अपनी सरकार के समय में अटल बिहारी ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की, चाहे वो परमाणु शक्ति के क्षेत्र में हो, भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में हो, कारगिल युद्ध हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लीक से हटकर चलने वाले राजनेता थे, इसलिए वो आंधी में भी अलग चमकते थे। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान का, बेबाक वाजपेयी वही बोलते थे जो देश का जनमानस समझता था। वो संग में से कभी दबे नहीं,
पार्टी में कभी झुके नहीं। अमेरिका हो या फिर रूस, किसी से डरे नहीं। सबको साथ लेकर चलने की ऐसी कोशिश कि भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति के इतिहास पुरुष बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे करिश्माई नेता रहे जिनसे पार्टी चला करती थी। वो पार्टी से नहीं चलते थे। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि विरोधी भी उन्हें अपना पसंदीदा नेता मानते थे। अटल बिहारी चुनाव हारने पर न परेशान हुए और सरकार गिर जाने पर न दुखी हुए। आप उनकी नैतिकता ऊंचे पैमाने को सिर्फ एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि सन 1999 में सिर्फ एक वोट से उनकी सरकार गिर गई, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। साल 1996 में हुए 11वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया। सरकार बनी, लेकिन 13 दिन बाद ही सरकार गिर गई, क्योंकि विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया और अटल बिहारी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन उस दिन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, वो इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया। आप कहिए, आप कह रहे हैं, कभी कभी कह रहे हैं, साफ साफ कहिए, खुलकर कहिए कि हम किसी भी कीमत पर आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। ये भाषा ठीक नहीं। इस भाषा के पीछे जो भावना है वो और भी गलत है। हिटलर का हुआ खड़ा किया जा रहा है सदन में, फासिस्टवाद पैदा हो रहा है। इस तरह की यहां जो पहली बार सदन में आए, जिन्हें सदन की मर्यादा का भी पता नहीं है, वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मैं 40 साल से हूं पार्लियामेंट में। हम दल के रूप में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के आधार पर कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ते हैं। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ, हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से, और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है। हमने मेहनत की है, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा। इस बात को मत भूलिए। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। वाजपेयी जी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले और संसदीय मर्यादा को हर हालात में बनाए रखने के प्रबल पक्षधर थे। संसद की कार्यवाही में बाधा डालना उन्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं था। संसद में नारेबाजी करना उन्हें नागवार गुजरता था। वाजपेयी जी ने 4 दशक से भी ज्यादा समय तक संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और संसद की गरिमा को बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया है। चाहे वो विपक्ष में हो या फिर पक्ष में, उन्होंने राजनीति में हमेशा समानता और नैतिकता को सबसे ऊपर रखा। उस दूसरे नेताओं के मुकाबले अटल जी को सबसे अलहदा जो बात बनाती थी, वो थी उनकी वाक्पटुता। कहा जाता है कि उनका भाषण इतना प्रभावशाली होता था कि विरोधी दल के नेता भी उनका भाषण सुनने जाते थे। उनका सिर्फ एक ही संदेश था कि राजनीति चाहे जितनी कर लो, लेकिन देश इन सब से हमेशा ऊपर होना चाहिए। अटल बिहारी के भाषणों में से एक बेहद प्रचलित है जब उन्होंने खुद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सोनिया गांधी को जवाब दिया था। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब
मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए हैं एक ही पैरा में। The BJP-led government has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। हम यहां लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है हमारा फैसला तय करने वाला? इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट। किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो दो हाथ। लेकिन ये क्या है? सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। अपनी सरकार के दौरान जो सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के खाते में आई वो थी परमाणु शक्ति। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम में उन्होंने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक वैश्विक शक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया। और ये सब इतने चुपचाप से किया गया था कि अमेरिका के अत्याधुनिक जासूसी सैटेलाइट तक को इसकी भनक नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका सामना किया। इसके बाद 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते वक्त अटल जी इस बस के पहले यात्री बने और पाकिस्तान में उन्होंने तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की और भारत पाकिस्तान के संबंधों की एक नई शुरुआत की। 1999 में ही देश ने कारगिल युद्ध जैसा संकट भी झेला। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। इस युद्ध से पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार फिर जीरो की तरफ बढ़ने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि एक प्रखर पत्रकार और कवि भी थे। उनमें वो कला थी जिससे वो विरोधियों को भी अपना बना लेते थे। उनके भाषणों में ऐसा जादू था कि लोग दूर दूर से सुनने आते थे। उनकी कविताएं पत्थरों में भी जान फूंक देती थी। उनकी पुण्यतिथि पर आपको हम उनकी कुछ चुनिंदा भाषण और कविताएं सुना रहे हैं, सुनिए। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच सोना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली पतली छाई। अपनी बात को जितना सहजता और सरलता से एक कवि ही रख सकता है, इससे इतर शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात इतनी सरलता से रख पाए। अटल बिहारी वाजपेयी इस बात को बेहतर समझते थे। वो एक प्रखर वक्ता के साथ एक बेहतरीन कवि भी थे। अपने ओजस्वी भाषणों से लोगों का दिल जीतना और कविताओं के जरिए कम शब्दों में पूरी बात कहने में अटल बिहारी वाजपेयी माहिर खिलाड़ी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके बेहद नजदीकी संबंध रहे थे। पीएम मोदी उन्हें अपना गुरु मानते थे।
अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के बारे में कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि वो अटल बिहारी जी के राजनीतिक आदर्शों पर चलकर उन्हें ही आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी और वाजपेयी में कितना प्रेम रहा है उसकी एक झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को देखते ही कितने खुश हो जाते हैं और किस तरह एक बच्चे की दुलार कर अपने सीने से लगा लेते हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब अटल बिहारी का एक बयान बहुत सुर्खियों में छाया और वो था मोदी को राजधर्म सिखाने वाला। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के कई भाषण और कविताएं आज भी बेहद मशहूर हैं। जब पहली बार 1977 में चुनाव जीतकर जनता पार्टी सत्ता में आई थी तब उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति, कोई नेता कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो देश से बड़ा नहीं हो सकता, कभी देश का पर्याय नहीं बन सकता। देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। और जिनके हृदय में लोकतंत्र के लिए अटूट निष्ठा है और जो सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी में विश्वास करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की कई कविताएं बेहद मशहूर हैं। उनकी कविताएं गीत नया गाता हूँ, आओ फिर से दिया जलाएं, मौत से ठन गई और आजादी अभी अधूरी बेहतरीन रचनाओं में गिनी जाती है। इसके एक एक शब्द उनकी याद दिलाता रहता है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच सोना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। कभी उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है। इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं,
गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की ये कविताएं विपरीत हालातों से जूझते और डूबते मन मस्तिष्क का एक नई ऊर्जा से भर देती है। ऐसी ही कुछ और कविताएं आइए आपको सुनाते हैं। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। तो हमारी खास प्रस्तुति में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साथ बेधड़क। नमस्कार।